और आई स्टार्टिंग टू न्यू क्लासेस। हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया था पिछले क्लास में, हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और किस तरह से हमारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की क्रिया को परफॉर्म करता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और वो भी कौन था? एसेक्सुअल था। क्या था? एसेक्सुअल था। एसेक्सुअल में अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्पोर। दैट मीन्स हम पिछले क्लास में आप लोग को बता दिए थे स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब ही होता है स्पोर फॉर्मेशन। दैट मीन्स हम सभी समझ गए इस बात से कि नेचर के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड को कंप्लीट करने के लिए स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं और इस स्पोर के थ्रू ही ये अपने नए नए ऑफस्प्रिंग को ये प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्पोर। तो इन सभी स्पोर को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। नेचर के बहुत सारे ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मोटाइल स्पोर को उत्पन्न करता है। बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा वो कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ देम ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेचर which are produce motile and non-motile spores, so that it is further divided into two groups by non-motile spore and motile spore। तो हम कह सकेंगे कि जितने भी हमारे स्पोर हैं उसके मोटालिटी के आधार पर, इस मोटालिटी के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू देयर मोटालिटी it is divided into two groups। First one is said to be motile spore. Now next one is said to be non-motile spore। और इस तरह से हम लोग को दो स्पोर की जानकारी हो गई। ए में बताएंगे मोटाइल और बी में बताएंगे नॉन मोटाइल। यह मोटाइल जो भी होता है यह सब का सब फेवरेबल कंडीशन में ही डेवलप होता है। याद रखेंगे हम लोग, इट ऑलवेज डेवलप्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ठीक है। इट बियर्स यानी इसके पास होता है, ये धारण करता है फ्लैजेला। इट मे बी टू और मोर इन नंबर, यानी कह सकते हैं कि यह जो हमारा मोटाइल स्पोर होता है जिसके पास दो भी फ्लैजला हो सकता है या इससे अधिक भी हो सकता है। साथ ही साथ हम देखेंगे ये जनरली जब भी डेवलप करता है तो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स में ही डेवलप करता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया, यानी इट ऑलवेज डेवलप्स इन स्पोरेंजिया। तो ये हमारा मोटाइल स्पोर का ये फीचर्स हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मोटाइल स्पोर। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ मोटाइल स्पोर। इस टाइप्स ऑफ मोटाइल स्पोर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं नंबर ऑफ फ्लैजेला, यानी हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला तो नेचर के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नेचर के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं
जो मेनली हम देखेंगे कि ये सब के सब मिस्टेक हो रहा है। फ्लैजेला। तो देखेंगे कि नेचर में जो कोई भी मोटाइल स्पोर होता है उसे हम लोग नंबर ऑफ फ्लैजेला के आधार पर इसे फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में। कुछ ऐसे भी हमारे हैं ऑर्गेनिज्म जिसके पास ओनली 2 फ्लैजेला होता है। कितना फ्लैजेला? 2 फ्लैजेला होता है। और किसी किसी के पास मोर देन 2 होता है। तो जिसके पास 2 फ्लैजेला होता है तो वैसे को कहते हैं बाई फ्लैजेलेटेड। क्या बोलेंगे ऐसे को? बाई फ्लैजेलेटेड स्पोर बोलेंगे। और किसी किसी में 2 से अधिक फ्लैजेला होता है तो वैसे को कहते हैं मल्टी फ्लैजेलेटेड स्पोर बोलेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये सभी के सभी मोटाइल स्पोर को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट को बोलते हैं बाई फ्लैजेलेटेड और सेकंड को बोलते हैं मल्टी फ्लैजेलेटेड स्पोर बोलते हैं। अब हम देखेंगे बाई फ्लैजेलेटेड किसे कहेंगे और क्यों इसको बाई फ्लैजेलेटेड कहेंगे। जो कि इस फ्लैजेला टर्म के आगे यानी प्रीफिक्सली बाई टर्म को इंक्लूड कर दिया गया है। बाई एक साइंटिफिक टर्म है जिसकी इंग्लिश मीनिंग 2 होता है। तो डैट मीन्स हम कहेंगे कि दोज स्पोर्स विच आर बियर्स 2 फ्लैजेला सो दैट इट इज सेड टू बी बाई फ्लैजेलेटेड स्पोर कहेंगे। अब इस बाई फ्लैजेलेटेड स्पोर को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करेंगे। तो हम लोग को पढ़ना है बाई फ्लैजेलेटेड स्पोर के बारे में। हमारे जितने भी व्यूअर्स और स्टूडेंट्स हैं उनसे ये मेरी आग्रह है और रिक्वेस्ट है कि मेरे सभी के सभी लेक्चर को जानने के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक दिन आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आसानी पूर्वक मेरी लेक्चर आपके मोबाइल आपके पास आपके हाथ में चले जाएंगे और प्रत्येक दिन आसानी पूर्वक आप जज कर पाएंगे कि मेरी एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा का सारा रास्ता दिखाते चलेगा। हम पर 1% यकीन करें, आप अपनी एनसीईआरटी बुक पर 99% यकीन करें। बस हमारा मेडिकल एंट्रेंस में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। लोगों ने इस तरह से बात को फैला रखी है कि एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ना है, वो करना है, ये करना है, मोटी मोटी किताब और कॉपी छपवा देते हैं। लेकिन हम भी देखते हैं कि जो भी हमारा मेडिकल एंट्रेंस होता है वह 95% जो क्वेश्चंस होता है वो आपका एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। हाँ, कॉन्सेप्ट लेना सबसे बड़ी ज़रूरी है। कभी भी रट करके पढ़ना ये ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि रटने की ज़रूरत न हो। तो आगे देखते हैं हम लोग बाई फ्लैजेलेटेड स्पोर के बारे में। तो हम लोगों ने इसका डिफिनेशन जान गया कि सम ऑफ देम स्पोर्स आर बियर्स 2 फ्लैजेला known as biflagellated। ओके, अब इसके टाइप्स में देखेंगे। तो टाइप्स में देखेंगे जिसे हम कहते हैं जू स्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? जू स्पोर कहेंगे।
तो जूस्पोर में भी दो टर्म्स हैं। फर्स्ट है जू और दूसरा है स्पोर। जू का मतलब ही होता है एनिमल, और जितने भी एनिमल्स होते हैं सब का सब मोटाइल होता है। तो अब हम इस जूस्पोर का डिफिनेशन बताएंगे कि नेचर के बेसभी स्पोर जो एनिमल की तरह मोटाइल होता हो तो वैसे को हम जूस्पोर कहेंगे। इस मोटालिटी का मेन कारण है कि इसमें फ्लैजेला या सिलिया मौजूद होगा, जिसके कारण ये आसानी पूर्वक ये मूव करने में, चलने में, लोकोमोशन को परफॉर्म करने में ये कैपेबल होते हैं। अब इसके फीचर्स को देखेंगे हम लोग, क्या इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जब भी प्रोड्यूस होता है तो फेवरेबल कंडीशन में होता है। अगली बात को देखेंगे, ये जब भी होता है तो बाई फ्लैजेलेटेड होता है, क्योंकि पहले ही हम लोग देख चुके हैं, याद रखना है। अगला, ये जो प्रोड्यूस होता है वो एक खास प्रकार के स्ट्रक्चर्स में होता है जिसे हम कहते हैं जूस्पोरेंजिया। ये जूस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद आगे फीचर्स लिखते चलेंगे। देखें ये कैसे डेवलप करता है। देखेंगे, हम लोगों ने अलगी का नाम सुना होगा। ये अलगी का बॉडी है जिसमें 5 सेल्स हैं। इसे फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है। जिन्हीं से फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये अपने नाइबरिंग और एडजेसेंट सेल के द्वारा फूड मटेरियल्स को सक करता है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि यह सेल एक्टिव हो गया और अपने आसपास वाले नाइबरिंग सेल से फूड मटेरियल्स को सक करना शुरू कर दिया। ये एक्टिव सेल बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि जिस किसी भी एनिमल और ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा फूड मटेरियल्स और फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो जल्दी ही मैच्योर और बड़ा हो जाता है। ऐसे स्पोर मदर सेल को जूस्पोरेंजिया कहेंगे। ये जूस्पोरेंजिया कंटिन्यूअसली माइटोसिस सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स हम कहेंगे इट अंडरगोज इनटू माइटोसिस सेल डिवीजन एंड प्रोड्यूस biflagellated स्पोर। ये
फ्लैजेलेटेड स्पोर जूस्पोरेंजियम के बाल पर प्रेशर को एक्सर्ट करता है, जिसके कारण ये जूस्पोर रिलीज होता है इन्वायरमेंट में और ये आसानी पूर्वक डेवलप्स हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे हमारा किसी भी जो अलगी है, अलगी का जो कुछ मेंबर्स है अपने एसेक्सुअली इस स्पोर को प्रोड्यूस करता है और अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस जूस्पोरेंजिया में 4 जूस्पोर्स हैं जो फेवरेबल कंडीशन में ही वह डेवलप्स हो जाता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो अब हम अगले फीचर्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे अगले फीचर्स में कि यह जब भी डेवलप होता है तो एक खास एक स्ट्रक्चर्स में होता है जिसका नाम क्या है, जूस्पोरेंजिया, यानी जूस्पोर ऑलवेज डेवलप्स इनटू जूस्पोरेंजिया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये जूस्पोर के जितने भी जूस्पोरेंजियम हैं वह माइटोसिस सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। तो कहेंगे इट कंप्लीट माइटोसिस सेल डिवीजन and produces a spore। ठीक है, मिटा रहे हैं, इसका फीचर्स आगे लिखेंगे हम लोग। अगला फीचर्स लिखेंगे, यही स्पोर यानी जूस्पोर अपने जूस्पोरेंजियम के बाल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी हम कह सकते हैं इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द wall of जूस्पोरेंजियम, ball of जूस्पोरेंजियम। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये सारे के सारे जूस्पोर हमारा वाटर में ये रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे कि ये सभी के सभी जूस्पोर वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। तो कहेंगे जूस्पोर are released into water और ये आगे चल कर के माइटोसिस डिवीजन को कंप्लीट करता है और डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो हम लिख सकते हैं कि इट अंडरगोज इनटू mitosis, cell division and develops into new organisms।
लिख लिया। अब लाइक में लिखेंगे। लाइक में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला है हमारा क्लामाइडोमोनास, सेकंड में है इलोथ्रिक्स, नेक्स्ट है क्लामाइडोमोनास स्पायरोगायरा एटसेट्रा। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। मोटाइल का एक टाइप है जिसका नाम था क्या? बाईफ्लैजेलेटेड, और इसका एग्जाम्पल्स है क्लामाइडोमोनास, इलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा है। अब हम लोग को अगला पढ़ना है, सेकंड में पढ़ना है मल्टीफ्लैजेलेटेड। मल्टीफ्लैजेलेटेड, मल्टी मीन्स मोर देन टू, सो दैट इट इज कॉल्ड मल्टीफ्लैजेलेटेड। तो हम कहेंगे मोर देन टू फ्लैजेला, फ्लैजेला। नेक्स्ट देखेंगे, यह भी जब भी डेवलप होता है तो फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। अगला देखेंगे, यह जब भी होता है तो मोर देन टू फ्लैजेला में ही होता है और फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। ये भी डेवलप होता है तो स्पोरेंजिया में ही होता है। अब देखेंगे ये कैसे डेवलप करता है उसके बारे में हम लोग बाय फिगर देख लेंगे। ये कोई ऑर्गेनिज्म है, यह भी फेवरेबल कंडीशन में जाता है, यह मिलता है इसे। इसके भी कोई एक सेल बॉडी का एक्टिव होता है और ये बड़ा हो जाता है। ऐसे सेल को कहते हैं स्पोरेंजिया या स्पोर मदर सेल। जो सेल स्पोर को प्रोड्यूस करती है वैसे को स्पोर मदर सेल भी कहेंगे। ये स्पोरेंजिया माइटोसिस में इन्वॉल्व हो जाता है और ये प्रोड्यूस करता है मल्टीफ्लैजेलेटेड स्पोर को करता है। देखिए ये स्पोर है जिसमें दो से अधिक फ्लैजेला है, इसलिए ऐसे को कहेंगे मल्टीफ्लैजेलेटेड, फ्लैजेलेटेड स्पोर बोलेंगे। और ये जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो फिर ये डिवाइड कर जाता है और ये माइटोसिस डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, डिवाइड करता है माइटोसिस प्रोसेस द्वारा, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसका एग्जाम्पल्स है ओएडोगोनियम, और दूसरा है वाउचेरिया। दूसरा कौन है?
वाउचेरिया। दैट मीन्स हम लोग इसका एग्जाम्पल्स हम लोग को मिलेगा दो तरह का, एक ओडोगोनियम है, दूसरा वाउचेरिया। तो याद रखेंगे हम लोग, यही मेडिकल में पूछता है, विच वन इज परफॉर्म्स, विच वन इज कंटेंस मल्टीफ्लैजेलेटेड स्पोर, या विच वन इज प्रोड्यूस मल्टीफ्लैजेलेटेड स्पोर। आंसर ओडोगोनियम और वाउचेरिया दोनों पर लगाएंगे, क्योंकि इसके जितने भी स्पोर्स होते हैं ना, उन सभी के पास 2 से अधिक फ्लैजेला मौजूद होता है, और इस प्रकार से हम इसे मल्टीफ्लैजेलेटेड कहेंगे। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, बी में था नॉन मोटाइल स्पोर। तो हम कह सकेंगे ना कि सम ऑफ देम स्पोर्स आर नॉट परफॉर्म मूवमेंट और लोकोमेशन, सो दैट इट इज सेड टू बी नॉन मोटाइल स्पोर। तो हम कहेंगे आर नॉट परफॉर्म लोकोमोशन, सो दैट इट इज सेड टू बी, क्या कहेंगे, नॉन मोटाइल स्पोर कहेंगे। ये फेवरेबल और अनफेवरेबल, फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों कंडीशन में डेवलप होता है। ठीक है, अगली बात हम देखेंगे, ये हमेशा नॉन मोटाइल होगा। अगली बात कहेंगे, ये जो भी हमारा स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, यह स्पोर कभी कभी तो वह इनएक्टिव स्टेज में भी चला जाता है। हम कह सकते हैं 8 अंडर गोज इनटू, ऐसे कर देते हैं, इट में अंडर गोज इनटू इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज और नॉट। यानी हम कह सकते हैं कि अंदर यह इनएक्टिव स्टेज में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। अब इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर के बारे में। तो अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर। तो नॉन मोटाइल स्पोर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर। तो इस नॉन मोटाइल स्पोर को भी हम लोग कई ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं इसके फीचर्स, स्ट्रक्चर्स और प्रोड्यूस होने की प्रोसेस के गुणों पर ये निर्भर करता है, कैरेक्टर्स पर निर्भर करता है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इन सभी कैरेक्टर्स और फीचर्स के आधार पर इसे हम कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया है और कौन कौन है उसके बारे में जानकारी लेंगे। क्यों इसका नाम दिया गया, किसके कारण ये इनका अलग अलग डिफरेंट नेम दिए गए, इसके बारे में भी हम लोग को जानकारी लेनी है। तो हम कह सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स